अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माया नास तसनीफ़ कश्फुल माजूम में एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करते हैं। हज़रत इब्राहिम बिन ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हस्बे आदत कोशा नशीनी के लिए सहरा की तरफ जा रहा था। एक कोने से एक शख्स ज़ाहिर हुआ और मेरे साथ जाने की इजाज़त तलब की। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे इसकी शक्ल और सूरत से नफ़रत हुई। इस शख्स ने मेरी कैफियत देखकर कहा, ऐ इब्राहिम, रंजीदा खातिर ना हूँ, मैं एक ईसाई हूँ और मुल्क रूम से आपकी सोबत अख्तियार करने के लिए आया हूँ। अब मुझे मालूम हुआ कि इसकी शक्ल देखकर मुझे नफ़रत क्यों हुई। मैंने इससे कहा, ऐ राहिब, मेरे पास तो खाने पीने का सामान नहीं है, मुझे डर है कि तुम इस सहरा में तकलीफ़ उठाओगे। इसने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम, आपकी विलायत की शोहरत तो सारे जहां में फैल चुकी है, फिर भी आप खाने पीने की फ़िक्र कर रहे हैं। इसके इस एतक़ाद ने मुझे हैरत हुई और मैंने इसको साथ चलने की इजाज़त दे दी ताकि तजर्बा हो जाए कि ये अपने दावे में किस कदर पक्का है। जब 7 दिन गुजर गए तो हम पर प्यास का गलबा हुआ। उसने उसी जगह रुक कर कहा, ऐ इब्राहिम, आपकी शोहरत का आवाज़ा तो सारे जहां में बुलंद है। अब कोई करामत दिखाइए, क्योंकि प्यास की वजह से मेरा आगे जाना महाल है। मैंने हज़रत इब्राहिम बिन ख्वास कहते हैं कि मैंने सर सजदे में रखा और बारगाह हक़ ताला में अर्ज़ की, या इलाही, मुझे इस गैर मुस्लिम के सामने रुसवा न की, क्योंकि गैर मुस्लिम होने के बावजूद इसका मुझ पर एतक़ाद है। अगर तू इस काफिर का हुस्न ज़न पूरा कर दे तो तेरे ख़जाने में क्या कमी रह जाएगी। जब मैंने सर सजदे से उठाया तो क्या देखता हूँ कि एक तश्तरी में 2 रोटियाँ और 2 शरबत के प्याले सामने पड़े। चुनाचे हम सैर होकर आगे बढ़े। मज़ीद 7 दिन गुजर गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब इस राहिब का इम्तिहान लेना चाहिए ताकि इसको अपनी ज़िल्लत मालूम हो, कबल इसके कि वो मुझसे कोई मुतालबा करे। चुनाचे मैंने उससे कहा, ऐसे ईसाई राहिब, अब तुम्हारी बारी है, अपनी इबादत का समर दिखाओ और कुछ लाओ ताकि हम खाएं। इसने सर सजदे में रखा और कुछ दुआ मांगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक तश्तरी बरामद हुई जिसमें 4 रोटियां और 4 शरबत के प्याले थे। ये देखकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि कुछ रंजीदा खातिर भी हुआ कि अपनी हालत पर परेशान भी हूँ, इसलिए कि दिल में इरादा कर लिया कि ये काफिर की हिम्मत से जो कुछ मिला मैं इसको इस्तेमाल कर नहीं करूँगा। और ये कैसे मौसिबल है कि एक काफिर से करामत का ज़हूर हो जाए। मैंने हरगिज़ नहीं खाऊंगा। उसने कहा, क्या वजह है? मैंने कहा, तुम इस करामत के अहल नहीं हो, क्योंकि तुम काफिर हो। ये सुनकर उसने कहा, इब्राहिम, खुशी से खाओ, क्योंकि ये आपकी करामत है। मैं आपको 2 खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। एक ये कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और कलमा पढ़ चुका हूँ, और दोम ये कि हक़ ताला के यहाँ आपका रुतबा बहुत बुलंद है। मैंने कहा, वो किस तरह? उसने जवाब दिया कि हम ईसाइयों को इन करामात से कोई खबर नहीं है। मैंने आपसे शर्मसार होकर ज़मीन पर सर रखा और अर्ज़ की, या इलाही, अगर दीन मोहम्मद सच्चा है और तेरा पसंदीदा है तो मुझे 2 रोटियाँ और 2 शरबत के प्याले अता कर, और अगर इब्राहिम बिन ख्वास रहमतुल्लाह अलैह तेरा वली है तो मुझे मज़ीद 2 रोटियाँ और 2 शरबत के प्याले अता कर। तो जब मैंने सर सज्जे से उठाया तो तश्तरी ज़ाहिर हुई। चुनाचे हज़रत इब्राहिम बिन ख्वास ने सैर होकर खाने खाया और वो इब्राहिम मुसलमान हो गया। और चुनाचे हज़रत इब्राहिम बिन ख्वास ने सैर होकर खाना खाया और वो राहिब मुसलमान हो गया, और उसके बाद उसको मकाम विलायत पर पहुँचा दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने नेक लोगों की सोबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।